हेलो गाइस। तो अब हम चलते हैं अगली वाली क्लास में। हमारी हमने लास्ट क्लास में जो बात करी थी वो करी थी कैंडल्स के बारे में। हम अभी तक कैंडल्स और इनके बारे में बात कर रहे थे, और कैंडल से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला है क्लास नंबर 6 में हमने जो क्लास नंबर 4 में बात करी थी हमने कि क्या क्या हम सीखेंगे और किस तरीके से हम सीखेंगे। सॉरी, मुझे मिल नहीं रही कौन सी वाला था वो। एक सेकेंड। यस, क्लास 6 में हमने बात करी थी। ओके, क्लास 6 इधर मूव हो गया था। क्लास 6 में हमने बात करी थी टाइम फ्रेम के बारे में, जो कि मैं उसी दिन बता चुका हूँ आपको सभी कुछ। कैंडल्स के बारे में अभी हम बात कर ही रहते हैं और अभी ये खत्म हुआ ही है। अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो ट्रेंड लाइन होगा। पर ये ट्रेंड लाइन अकेला नहीं होता है, ये पैटर्न्स और ये दोनों का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेंड लाइन भी आती है। ट्रेंड लाइन पहले हम सीखेंगे और फिर उसके बाद में हम पैटर्न्स भी सीखेंगे। तो ये दोनों के दोनों एक साथ ही आते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन पर चलते हैं। ओके, तो ये है क्लास नंबर 10 में रख रहा हूँ। इसका जो भी नोट्स होंगे वो क्लास नंबर 10 के अंदर आपको मिलेंगे। पर इसमें कुछ नोट्स जैसा तो कुछ है नहीं, पर फिर भी ठीक है। तो अब इसका रूल्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। पहले मैं सबसे पहले रूल्स जो होते हैं वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर रूल केवल एक ही होता है। जो लाइन होगी, लाइन वो कितने पॉइंट्स को टच करेगी? कम से कम 2 पॉइंट को टच करना चाहिए। 2 पॉइंट को टच करना चाहिए। जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी आपके सामने अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ट कैसे ओपन करते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हो मेरे। ठीक है, हमने जब शुरुआत करी थी तभी मैंने बताया था चार्ट कैसे ओपन करते हैं क्या है। ठीक है, और कहाँ पर मिलेगा ये भी मैंने बताया हुआ है। लिंक हमारी जो शीट है गूगल ड्राइव की, उसके अंदर मैंने डाला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन, यहाँ पर बहुत सारी तरह की लाइन होती है, उसमें से हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन पर चल रहे हैं। ये सारी की सारी लाइन एक जैसी होती है। ओके, काम इनका सबका लगभग एक जैसा होता है। पर ये ट्रेंड लाइन से हम ये सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन इसका मेन है। ओके, तो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है। ये लाइन बता रही है कि मार्केट बुलिश है। ओके, ट्रेंड लाइन है, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा शायद कुछ और चीज मुझे शेयर करना होगी आपके साथ में। मैं एक वाइट बोर्ड देख लेता हूँ। ओके, ये वाइट बोर्ड, मैं इस पर आपको शेयर करूंगा आप जो भी चीज होगी। ओके, एक सेकेंड। यस, तो मैं वाइट बोर्ड आपके सामने ओपन कर देता हूँ। एक मिनट और। नहीं, यहाँ पर नहीं होना है, एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ी यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये सॉरी, यहाँ पर एक सीधी लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने। ये एक सीधी सिंपल सी लाइन है। इसको सिंपल लाइन या ये एक सिंपल लाइन होती है। अगर यही लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही हो तो क्या होगा? नीचे से ऊपर की जा रहा है, मतलब कि इसका जो ट्रेंड है, हम इसकी जो लाइन की डायरेक्शन है उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन को ट्रेंड। ओके, तो डायरेक्शन जो है वो है बुलिश डायरेक्शन। ओके, तो ये है अप ट्रेंड में। अगर यही लाइन अगर नीचे जा रही होती तो ये हो जाती बियरिश डायरेक्शन। ओके, तो ये बियरिश डायरेक्शन हो जाती। इसी तरीके से और भी एक रेंज होता है, जिसको हम रेंज बॉन्ड कह सकते हैं। एक लाइन ऐसे सीधी होती है। ओके, एक लाइन ऐसे इसी के साथ में होती है, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो इसको हम चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, मैं आपके सामने चार्ट ओपन कर देता हूँ अपना। ये तो ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है। अगर मुझे बियरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो गई तो वो कैसे करूंगा? वो भी सेम तरीका होता है। ये एक बियरिश ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है। ये
ये एक बियरिश ट्रेंड लाइन है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कुछ देखना होता है, मतलब इसमें सभी टाइम फ्रेम के अंदर आपको ट्रेंड लाइन बना कर देखना होती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इससे हमें क्लियर पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी आप ऊपर की साइड में जा रहा है, नीचे की साइड में जा रहा है, रेंज बाउंड है क्या है, वो हमें इससे पता चल जाता है। ओके, अभी जैसे कि ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, अब ये सीधी जा रही है। अब मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि कम से भी कम 2 पॉइंट को टच करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये रहा जहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में सेकंड पॉइंट भी कहीं ना कहीं तो टच होगा। अब ये सारा का सारा है ना, ये सभी के सभी एक जैसे एक ही जगह पे बने हुए हैं, मतलब कि इस लाइन को टच कर रहे हैं, तो हम इन सबको मिला के एक पॉइंट बोलेंगे। अगर हम इसको डेली की जगह वीकली चार्ट पर अगर कर देंगे तो हमें और क्लियरिटी हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 2 या 3 मिल गए, 2 पॉइंट और एक थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये थर्ड 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब यहाँ पर जो भी टच होगा, मतलब कि ये लाइन जो है अब हमारे लिए एक तरह से मतलब इस चार्ट के लिए लक्ष्मण रेखा हो गई, इसको नीचे ये बहुत मुश्किल से क्रॉस करेगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। ओके, तो ये होता है ट्रेंड लाइन का काम। तो ट्रेंड लाइन से हमें पता चलता है कि मार्केट क्या डायरेक्शन बना के रखी हुई है, किस तरीके से जाएगा, कहाँ पर जाएगा, ये हमें मार्केट हम इसकी ट्रेंड लाइन से बता देता है। ये ट्रेंड लाइन का बेसिक है, हम और भी आगे भी इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रेंड लाइन होती है, बियरिश ट्रेंड लाइन में बता ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, जैसे कि ये है लाइन, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेल के अंदर चलेंगे, यहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। सपोर्ट और यहाँ पर आरएस, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को आरएस लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है, मैं यहाँ पर सपोर्ट ही कर रहा हूँ। सपोर्ट क्या होता है, कोई भी चार्ट है, जैसे कि ये चार्ट है, कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स वगैरह ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ क्या होती है। ओके, तो अगर कोई भी है चार्ट, तो उसमें क्या होता है कि एक सपोर्ट होता है, जैसे कि कोई गिर रहा है, कोई गिर रहा है कि यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये रुकेगा, तो वो एक इसका सपोर्ट हुआ। ठीक है, अब फिर ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर वापस कहीं पर जाके फिर से वापस गिरना शुरू हुआ, फिर से कहीं पर आके रुका, तो फिर वो सपोर्ट हुआ इसका। ठीक है, ये सपोर्ट जो है ये लॉन्ग टर्म होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं, सभी तरह के होते हैं। इनको आपको ड्रॉ करना होते हैं, हम आगे आगे जैसे जैसे चार्ट देखेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे इसको सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि टॉप लाइन पर आता है, जिसमें कि जब रेजिस्टेंस को टच करेगा तो ये नीचे आता है, रेजिस्टेंस को टच करेगा नीचे आ जाता है। ओके, अब सपोर्ट का बनता है नीचे बनता है। ओके, और रेजिस्टेंस का बनता है, मतलब कि ये हम टॉप बॉटम लेते हैं, ये बॉटम पर बनता है और ये टॉप पर बनता है। इसका क्या काम क्या होता है सपोर्ट का, जो मार्केट होता है उसको रोक कर रखना, नीचे नहीं जाने देना, मतलब कि उसको एक पावर देना कि यहाँ पर रुक सके, सपोर्ट देने की बात करना। और रेजिस्टेंस मतलब कि ये एक मतलब इसके आगे बढ़ने के लिए इसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगी। जैसे कि कोई होता है ना कि जैसे कि कोई हम एक नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, कोई स्टॉक है, उसका जो एक नंबर होता है वो जब भी, जैसे हम एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे बेस्ट है एसबीआई का एग्जांपल। ओके, मैं एसबीआई का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर आपके सामने, और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देखता हूँ। यहाँ पर मैं वीकली की जगह मंथली चार्ट लूंगा। ठीक है, अब कुछ इस सपोर्ट यहाँ पर ये जो चार्ट है इसके अंदर मैं एक छोटी सी एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आप सब देखना कहाँ पर हो रही है ड्रॉ और क्या हो रहा है उसके पीछे। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। हाँ, आप अगर ये कहोगे कि बिल्कुल एकदम टच होना चाहिए, बिल्कुल इस लाइन से नीचे बिल्कुल एक पैसा भी नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक रेंज होती है, मतलब कि इसके आसपास सपोर्ट मिल सकता है। ओके, और एक रेजिस्टेंस होता है। हम पानी का एग्जांपल लेंगे कि जैसे कि कहीं पानी जा रहा है,
पानी बह रहा है तो वो जो किनारे होते हैं उसके दोनों किनारे, जैसे कि ये एक नदी है और इसके किनारे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभार कहीं ना कहीं पर वो किनारों के ऊपर या बाहर पानी झलक जाए। जब पानी बाहर आ जाता है, जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि ये पानी जा रहा है इसका, ठीक है, ये नदी का पानी जा रहा है, और अगर हम कहीं पर देखेंगे तो ये जो है ये बाहर हो गया, ठीक है, और कहीं पर नहीं हुआ। तो अगर इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये बाहर आ गया। तो क्या आप ये बोल दोगे कि किनारा तोड़ दिया है इस नदी ने? नहीं बोलोगे ना। मतलब कि किनारा कब टूटेगा कि जब ये बहुत ज्यादा दूर जाने की कोशिश में कर ले और इसका जो फ्लो हो, तोड़ने का फ्लो इतना ज्यादा तेज हो कि यहाँ पर जो दीवार बनी हुई थी वो टूट जाए, वो दीवार यहाँ से टूट जाए, तो ही वो बाहर निकलेगा। ओके, हम यहाँ पर एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ अगर मिल जाता है तो। ब्रश ये है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये स्टोक है। अब यहाँ से ये स्टोक इसके अंदर, ठीक है, ये अंदर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है। तो क्या आप ये कह दोगे कि इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया? नहीं कहोगे ना, क्योंकि इसने ब्रेक करता ये इसके ऊपर ही टिक जाता, फिर नीचे नहीं आता, वापस अंदर नहीं आता, ये अंदर आ गया वापस। तो ये जो चीजें होती है ये हमें फाइंड आउट करना होती है, ठीक है। इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इससे ही हमें पता चल जाता है। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे कि एसबीआई का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, ओके, ये एसबीआई का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें जब भी एसबीआई का स्टॉक 150 के आसपास आता है ना, 150 के नियर, अब जैसे कि यहाँ पर आया था ये 150 के नीचे 145 पर आया था, फिर यहाँ पर 150 145 पर यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर 145 पर यहाँ पर भी आया था, पर यहाँ पर कितने पर आया? यहाँ पर 148 पर आया। अभी कितने पर आया? 149.55 पर आया। तो जब जब ये स्टॉक 150 के नियर, मतलब कि हमें जरूरी नहीं है कि 150 के नीचे ही आएगा, 150 के ऊपर ही टिका रहेगा, 150 फिक्स, कि 150 का मतलब कि 150, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जैसे कि 150 बोल दिया मैंने, ठीक है, 150 बोल दिया तो क्या 150 पे टिक जाएगा? वो नहीं टिकेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो हो सकता है 159 150 से थोड़ा सा नीचे चला जाए या थोड़ा सा ऊपर ही टिक जाए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस जोन भी होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि ये स्टॉक जो है इस पर टच करेगा और यहाँ से बाउंस होगा। तो सपोर्ट क्या होता है कि एक सीधी लाइन होती है, रेजिस्टेंस एक सीधी लाइन होती है। ओके, इसी तरीके से जब हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब जैसे कि मैं इसी चार्ट के अंदर एक लाइन और ड्रॉ करूंगा। अब आप ये देखना कि ये लाइन जब भी इस लाइन के आसपास आता है, अब अगर मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ, ओके, ये एक लाइन मैंने बनाई, इसने क्या कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस लाइन पर अभी हमेशा सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, वापस ऊपर चला गया। ओके, पर जब यहाँ पर इसने ब्रेक किया और बहुत ज्यादा पावर से ब्रेक किया तो क्या हुआ? सीधा यहाँ पर आकर टिका। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो और नीचे जाएगा, कहाँ पर जाएगा? ये 90 के समथिंग या 100 के समथिंग ये चला जाएगा, फिर इसके नीचे और नीचे चला जाएगा। तो हमें क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बताता है कि कहाँ पर क्या ब्रेक कर सकता है, क्या ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये काम होता है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें बताती है कि क्या इसके लिए सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे अगले वाले चार्ट के अंदर, कुछ अगले वाले वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके, जो कि आपको समझने में बहुत मदद करेंगे। तो ये था आज की हमारी क्लास, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास कल अपलोड होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और जिनको भी सीखना है जीरो टू हीरो जो हमारी सीरीज चल रही है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और उनको भी फ्री में सीखने का मौका दें। थैंक यू सो मच।